आपने कुरान पाक हिफ्ज किया है, कितने पारे होते हैं टोटल उसमें? 30 पारे होते हैं। यानी दिमाग तेज करने के लिए हिफ्ज किया जाता है। नहीं, दिमाग तेज, हमारा मकसद तो यही है कि अल्लाह जो राजी हो जाए। इस पूरा श्योर जो है कॉन्फिडेंस है कि ये हिफ्ज कराने के बाद तमाम चीजें पाई जा सकती है। बिल्कुल। हिफ्ज की हो, हाँ, क्या होता है हिफ्ज? कुरान पाक को याद करने को। इस वक्त हम गोरखपुर के गोरखनाथ एरिया के नौरंगाबाद में हैं, मस्जिद अंसार में, जहां आप देख सकते हैं एक बच्चे का हिफ्ज कलाम पाक मुकम्मल हुआ है। असल में हिफ्ज कलाम पाक क्या होता है, क्यों पढ़ाया जाता है, इसके पीछे का मकसद क्या है, तमाम बातें आज जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इस बच्चे से कुछ जानने की कोशिश करेंगे, उसके बाद यहाँ असातिज़ा किराम जो बैठे हैं उनसे भी कुछ जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है बेटा तुम्हारा, ये बताओ। मोहम्मद फरहान। फरहान, हाँ हिफ्ज की हो, हाँ, क्या होता है हिफ्ज? कुरान पाक को याद करने को। कुरान पाक पूरा मुकम्मल किए हो, हाँ, कितना साल लगा? एक साल 6 महीने। एक महीने पूरा हो गया। हाँ, कब से पढ़ रहे हो? हम मार्च से पढ़ रहे हैं 2023 से। कितनी उम्र है? 14 साल। 14 साल। हाँ, और भी इससे पहले क्या करते रहे? इससे पहले स्कूल पढ़ते थे, स्कूल में किस जगह? पॉलिटेक्निक की तरफ। पार्टी क्लास तक पढ़े हो? 5th तक। 5th तक। अभी जो है जो आपने कुरान पाक हिफ्ज किया है, कितने पारे होते हैं टोटल उसमें? 30 पारे होते हैं। पूरा याद है? यस। आप कुछ सुनाइए अपनी तरफ से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइन कुंतुम अला सफरिन वलम तजिदू कातिबन फरिहानुम मक़बूज़ा फ़इन अमिन बाज़ुकुम बाज़न फ़लियुअद्दिल्लज़ी तुमिना अमानतहु वलियत्तक़िल्लाह रब्बह वला तक्तुमुश शहादा। अच्छा बताइए कौन से बारे में ये तीसरे पारे में। तीसरे आयत ये मालूम है? ये नहीं मालूम। ये नहीं बताया जाता? पता है नहीं। नहीं बताया, सिर्फ ऐसे बताया जाता है। एक दिन में आप कितना सुनाते थे? हम कभी 1.5 साल पहले जब नाम लिखाया था तो 1 सफ़र सुनाते थे। उधर, हाँ। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ाने लगे। कैसे याद करते थे, कौन से टाइम में याद करते थे, सुबह शाम रात कब? मगरिब में। मगरिब में? मगरिब कितने से घंटा? इशा तक। मगरिब से इशा तक। मगरिब से इशा तक। अजान तक। उसके बाद घर जाते थे। अच्छा, और बच्चों को क्या मैसेज दोगे जो बच्चे अभी मदरसे में पढ़ रहे हैं या फिर पढ़ना चाहते हैं या स्कूल या कॉलेज में, उनको क्या पैगाम, क्या मैसेज देना चाहते हो? क्या मकसद होता है बच्चों को हिफ्ज कराने का? अल्लाह की रज़ा, अल्लाह की खुशनुदी, जो हदीस में उसकी फजीलत बयान की गई है, उन सबको पाने के लिए हिफ्ज़ कुरान किया जाता है। आपको पूरा श्योर जो है कॉन्फिडेंस है कि ये हिफ्ज कराने के बाद तमाम चीजें पाई जा सकती है? बिल्कुल, तमाम चीज़ें पाई जा सकती हैं। तो मतलब मकसद एक मिशन होना चाहिए ना, कि जैसे डॉक्टर हो कोई या इंजीनियर हो, उनका एक मिशन होता है कि हमने अगर डॉक्टरी कर ली तो प्रैक्टिस भी करेंगे, होता है। इंजीनियर हो, अगर उसने इंजीनियरिंग कर ली तो प्रैक्टिस भी करेगा। तो क्या हाफिज हो जाने के बाद जरूरी है कि वो किसी लाइन से लगे या फिर उसके अलावा कोई एजुकेशन या तालीम फिर हासिल करे, क्या वजह है? कुछ भी कर सकता है, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि बस तो फिर हाफिज रखना चाहिए बस। तो फिर हाफिज और कॉमन में फर्क क्या रह जाएगा? वो भी तो अल्लाह की रजा को पा सकते हैं। क्या मकसद होता है हिफ्ज करने का? जी, मकसद क्या होता है, मिशन क्या होता है, पर्पस क्या होता है? अगर बच्चे ने हिफ्ज कर लिया तो पर्पस क्या होता है फिर? इसका मकसद यही होता है कि हमें जो अल्लाह की रज़ा हासिल हो जाए, कल क़यामत के दिन हमारे वालिदैन की और हमारी मग़फ़िरत हो जाए। कि अगर कोई इंजीनियर हो जाए या कोई डॉक्टर हो जाए, तो इंजीनियर डॉक्टर जब कोई हो जाता है तो वो प्रैक्टिस उसकी करता है, समझ रहे मतलब हमारी? वो प्रैक्टिस करता है, तब क्या होता है कि लोग उसके पास जाते हैं, इंजीनियर तो उससे जो उसका काम है उसको पूरा किया जाता है, तब उसको लोग इंजीनियर कहते हैं। उसका एक मकसद हुआ ना। तो हिफ्ज करने का क्या मकसद होता है? बस यूं ही कोई आया हिफ्ज कर लिया और चला गया, तो ये अल्लाह का मकसद ये होता है कि हमारे आने वाली नस्लों का जो है ईमान महफूज रहे। इसी तरीके से हमारे मसाजिद हैं, मदारिस हैं, तो उन पे नमाज पढ़ाने का इमाम जो है उसकी एक जिम्मेदारी होती है। जब इमाम खुद पढ़ा रहेगा, हिफ्ज उसे याद रहेगा, कुरान की कुछ आयतें उसे याद रहेंगी, तो फिर वो नमाज पढ़ा सकता है, लोगों की इमामत कर सकता है। वरना जब कोई हाफिज नहीं रहेगा, नहीं तो ऐसे तो नहीं, आप तो ऐसे तो डिवाइड कर दिया गया ना। यानी हिफ्ज किया तो मस्जिद में जाए, स्कूल में लगा, कॉलेज में पढ़ा तो कोई और काम करे, तो आपने डिवाइड कर दिया इस चीज को। जरूरी नहीं कि हिफ्ज करने के बाद मस्जिद में जाए। आपने कहा करने के बाद उसका दिमाग जो है और तेज हो जाता है। अब इसके बाद वो किसी भी दर्जे मतलब आपके कहने का मकसद ये है कि अगर हिफ्ज किया, दिमाग तेज हुआ या कुछ करे, यानी दिमाग तेज करने के लिए हिफ्ज किया जाता है? नहीं, दिमाग तेज, हमारा मकसद तो यही है कि अल्लाह जो राजी हो जाए। हिफ्ज करने का मकसद बस सिर्फ और सिर्फ यही है। इसलिए कि अल्लाह ने कहा इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कि हम कुरान को नाजिल किया, हम उसकी हिफाजत करेंगे।
तो ये हिफाजत की जिम्मेदारी जो है अल्लाह ने ली है। आपने ये कहा कि हिफ्ज करने का मकसद ये है कि कुरान महफूज रहे, आपने ये बात बड़ी अच्छी कही। तो इसका मकसद ही यही है, जितने बच्चे हिफ्ज हैं वो कुरान को महफूज करने के लिए करते हैं। अच्छा, कुरान को महफूज करना है तो उसके लिए क्या करे? क्या हो सकता है वो कुरान पढ़े और छोड़ दे, या फिर उसी कैटेगरी में उसी लगा रहे, तो क्या होगा इसके बाद से? नहीं, वो रोजाना कुछ कुछ अगर पढ़ता रहेगा तो उसके सीने में महफूज रहेगा। वो किसी भी लाइन में जाएगा, अगर रोजाना 1 पारा, आधा पारा, 2 पारा, कितना भी वो पढ़ता रहे, बस मुस्तकिल उसमें लगा रहे, तो उसके सीने में महफूज रहेगा। अभी इमाम साहब ने एक बात कही थी कि अगर वो मतलब इंजीनियर हो गया, डॉक्टर हो गया, तो उसको वो वैल्यू लोग देते हैं, और हाफिज अगर बच्चा है तो उसको वो वैल्यू नहीं मिल पाते। मतलब अगर हम बात कॉमन कहते हैं कि आपने अगर ये क्या हिफ्ज किया, वकील भी हैं, हिफ्ज किया इंजीनियर भी हैं, हिफ्ज किया उसके अलावा आप डॉक्टर भी बन गए, तो हमारे ख्याल से ये ज्यादा बेटर होता उनका कहना। क्या कहते हैं आप इसके बारे में? उनका कहना तो बिल्कुल जो है सही है कि जो हमारी एक सोच बन गई है कि हम हुफ्फाज को जो वैल्यू नहीं देते हैं, और अगर हमारा कोई बच्चा डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, तो हम उसे वैल्यू देते हैं, इसलिए कि हमारे मद्देनजर जो दुनिया होती है, तो दुनिया की वजह से हम उन्हें हुफ्फाज को वैल्यू नहीं देते हैं। ये हमारी सोच गलत है। मौलाना ये कहना चाह रहे थे कि हमें अपने नजरिए को बदलना चाहिए, सोच को बदलना चाहिए। जिस तरीके से उनकी एक डिग्री है, इसी तरीके से ये भी एक डिग्री है, और ये डिग्री इन डिग्रियों से बढ़ करके है। वैल्यू कहने का मकसद यही। वैल्यू किस हिसाब से देना चाहिए हाफिज साहब, आप ये बताइए। वैल्यू, एक बच्चा हाफिज हो गया जी, मगर वो कपड़े की दुकान पर काम करता है, उसकी वो जो है इनकम पूरी नहीं हो पाती, या एक बच्चा हाफिज हो गया वो इमामत करता है, उसकी जो है अर्निंग पूरी नहीं हो पाती, तो उस बेस पे आप कहेंगे तो वैल्यू आदमी किस तरीके से, भाई काम करेगा उसको सैलरी मिलेगी, काम करेगा तो उसकी जो है इनकम पूरी होगी, तो वैल्यू कौन देगा? वैल्यू उसके वालिदैन दे, उसके एग्जाम्पल आज का जो हजरत हालात चल रहे हैं, उस हालात को मद्देनजर कर रखते हुए आप ये देखें ना कि अगर बच्चा ये हालात के हिसाब से स्टैब्लिश नहीं हो सकता, तो लोग समाज के लोग उसको गिराने की कोशिश करते हैं। तो प्लस पॉइंट क्या हो सकता है? अगर बच्चा हाफिज हो, स्कूल कॉलेज में भी जाए, बच्चा हाफिज हो तो एक अच्छा वकील भी बने, तो ये मकसद तो ये हो सकता है ना। हमारी समाज की जो है जिम्मेदारी है कि अगर हमारा कोई पेशवा बन रहा है, कोई हमारा रहबर बन रहा है, हमारा इमाम बन रहा है, तो हम उसे उठाने की कोशिश करें। उसको इतना पैसा क्यों दे कि उसकी जरूरियात ही ना पूरी हो सके? ये तो हमारे समाज की जिम्मेदारी है कि उसे इतना पैसा दे, इतना उसका रुपया दे, जो कुछ भी उसे देना है, ताकि उसकी जरूरियात पूरी हो सके। यही तो मौलाना के कहने का मकसद था। किसी साहब किराम का मुताला करते रहे, उसमें हमें ये समझ में आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर कह दिया कि भाई आपको कमांडर इस फौज का बनाया जाता, तो वो फौरन जो एक्टिव हो जाते हैं। हम आपसे कहें इमाम साहब, इमाम साहब आपको इस एरिया का सवासर या पासर बनाया जाता है, आप फौरन जब एक्टिव हो जाएंगे उस पे? जी बिल्कुल हो जाएंगे। हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर कोई बंदा हिफ्ज कर ले या मदरसे में उसने अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी, उसके अलावा उसका मकसद क्या होना चाहिए? मतलब उसने पूरी जिंदगी गुजारी, तो उसका मकसद क्या सिर्फ यही होना चाहिए? उसके अलावा भी कुछ वो सोचे, बिजनेस करे, स्कूल कॉलेज में जाए, और उसके अलावा कुछ ऐसी पढ़ाई पढ़े जिससे कौम और मिल्लत का जो है फायदा हो। फॉर एग्जांपल कोई वकील है, आप देख सकते हैं बहुत से ऐसी दिक्कत हो जाती है तो हमें वकील का सामना करना पड़ता है, जाना पड़ता है। उनका एक मकसद होता है उस चीज का। और जो हाफिज बच्चे होते हैं, हाफिज आमतौर से या मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, तो क्या हमको सिर्फ महदूद, जैसे आपने कहा, या लोगों की जैसे सोच है कि वो महदूद या लिमिटेड हो जाते हैं कि भाई यही उनको बंद कर रखा जाए? लोग कहते हैं भाई ये हाफिज होंगे, अब क्या करेंगे? तो उनके बारे में आप लोगों ने क्या सोचा, क्या कहेंगे आप उनके बारे में? नहीं, तो उनकी ये सोच नहीं है कि यहाँ पर महफूज हो जाए, लेकिन जैसे एक डॉक्टर है, एक वकील है, अगर किसी का निकाह पढ़ाने की जरूरत पड़ गई, तो आप वकील के पास तो जाकर के निकाह पढ़वाएंगे नहीं, आपको एक आलिम के पास आना पड़ेगा, एक हाफिज के पास आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा? तो ऐसे ही इनकी भी एक लिमिट है, एक वकील की भी एक लिमिट है, एक डॉक्टर की एक लिमिट है। अगर आपको वकालत की जरूरत होगी तो डॉक्टर के पास आप नहीं जाएंगे, वकील के पास जाएंगे। तो हर एक का अपना एक शोबा है, उसी शोबे में रह करके उसको काम करना चाहिए, और दीगर शोबों को जो भी है तरक्की दिलवाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम ये काम कर रहे हैं तो अब यही सही है, यहीं पर रहना चाहिए, इसके अलावा कोई काम नहीं करना चाहिए। बस कहने का मकसद हमारे ये था, नहीं हमारा भी कहने का मकसद यही था कि अगर वो हाफिज हो तो वकील भी हो, अगर वो हाफिज हो इंजीनियर भी हो। जैसे आपने देखा एक छोटा बच्चा 14 साल का, उसने पूरा कुरान हिफ्ज कर लिया। अपने बच्चों को वो भी इस चीज में इन्वॉल्व करें ताकि वो दीनी तालीम भी हासिल करे और दुनियावी में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। मिलता है अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।